इस वीडियो में हम सीखेंगे अभ्यास 15 एक क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। अगर आप सभी क्लास 8 में हैं तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है और उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में 25, 57, 32, 23, 42, 30, 47 है। आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा कॉपी पर और आपको एक एक चीज़ समझाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं कॉपी पर और देखते हैं एक एक चीज़ को बड़े बारीकी से। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, 7 अध्यापकों की आयु आप सभी को दी गई है 25, 57, 32, 23, 42, 30, 47। आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की होगी कि कोई भी चीज़ क्रम से नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर 25 है, फिर यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 42 है, यहाँ पर 57 है, आगे पीछे सारी चीज़ें दी गई हैं। तो आपको यहाँ पर पहला रूल यही कहता है, कभी भी आपको किसी की मध्यिका निकालनी है तो सबसे पहले उसको क्रम में लिखना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर हम छोटे से बड़े की ओर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, आप चाहो बड़े से छोटे भी लिख सकते हो या छोटे से बड़े लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे। तो इस पूरे में आपको छोटी संख्या ढूंढनी होगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे छोटी संख्या हमारी 23 है, तो सबसे पहले आपको 23 लिखना है। उसके बाद आपकी संख्या 25 है तो 25 लिखना है। उसके बाद आपकी 30 है तो 30 लिखना है। फिर उसके बाद 32 लिखना है। फिर उसके बाद 42 लिखना है। फिर उसके बाद 47 लिखना है। फिर उसके बाद 57 लिखना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मैंने इन सबको क्रम में लिख दिया है। अब यहाँ पर आपको मध्यिका ज्ञात करनी है। अब मध्यिका ज्ञात करने के लिए दो फॉर्मूलों का प्रयोग हुआ करता है। आप सभी ध्यान से देखिए वो दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं। तो उन फॉर्मूले को मैं आगे बताऊंगा। अभी जानेंगे कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला प्रयोग में आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर संख्या गिननी होगी कि टोटल हमारे पास कितनी उम्र दी गई है, कितने व्यक्तियों की उम्र दी गई है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बता दिया गया, 7 अध्यापकों की आयु यानी उम्र दी गई है। तो ये टोटल कितनी है, 7 संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका मतलब 7 क्या है, सम है या विषम है। तो आप सभी जानते हैं 7 एक विषम संख्या है। क्या है, एक विषम संख्या है। तो आपको इस प्रकार से लिख लेना है, 7 एक विषम संख्या है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कभी भी आपका विषम आए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2वां पद, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब n+2वां पद कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। n क्या है, n आपका वही संख्या है जो कि यहाँ पर आगे दी गई है, यानी कितनी संख्याएं दी गई हैं अभी हमने गिना था और यहाँ पर दिया गया है 7 अध्यापकों की। तो इस 7 को यहाँ पर n को हटाकर लिख देना है। तो आइए यहाँ पर हम भर देते हैं। तो यहाँ पर जब आप रखेंगे 7 और आगे 1 है और नीचे 2, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 7 एक 8/2 वां पद, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है। अब देखिए यहाँ से भाग दे देना 2 से 8 में, तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा चौथा पद, ठीक है। 2 से भाग देंगे 4 आ जाएगा, इसलिए 4वां पद। तो चौथा पद क्या है, आप ध्यान से गिनिए, याद रखिएगा। इसके अंदर नहीं गिनेंगे नहीं तो आंसर गलत आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4। तो 4 नंबर पे क्या है आपका, 32 है। तो आंसर क्या आएगा, 32 आएगा। अगर यहाँ पर देखते हैं चौथा पद क्या है, 23 है। तो कभी भी आपको बिना अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लिखे बिना सॉल्व नहीं करना है, नहीं तो गलत आ जाएगा। तो यहाँ पर चौथा पद क्या हो जाएगा आपका, 32। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 32, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही मध्यिका हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा मध्यिका बराबर, ठीक है। तो मध्यिका बराबर आपका क्या आ जाएगा, मध्यिका बराबर आपका प्यारे बच्चों 32 आ जाएगा। आइए चलते हैं, इसके बाद हम देखते हैं अपना सेकंड नंबर का क्वेश्चन, उसको किस प्रकार से करेंगे। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिए। दिया गया है किसी कक्षा की 8 बालिकाओं, तो यहाँ पर संख्याएं पहले ही दे दी गई है, n बराबर 8, ठीक है, की ऊंचाई सेमी में क्रमशः 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148 तथा 138 है। आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको मध्यिका निकालनी है। तो इसके लिए भी आपको सेम उसी तरह करना है जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो आइए चलते हैं कॉपी पर और देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेमी में इतनी दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 140, 142, फिर 135, 133, मतलब छोटी बड़ी का कोई यहाँ पर नहीं क्रम देखा गया है, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया गया है। इसलिए सबसे पहले आपको इसको क्रम से लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको छोटी संख्याएं पहले लिखनी है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर बड़ी संख्याओं को लिखना है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं सबसे छोटी संख्याएँ हमारी क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्यार जो आपको लिखना है 133, देखिए सबसे छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 133। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 133, ठीक है। फिर उसके बाद 135, फिर उसके बाद 137, फिर उसके बाद 138
है ना, देखते रहिए आप। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 138, उसके बाद फिर जो आपका रहेगा 140, फिर उसके बाद रहेगा 148, फिर उसके बाद फिर जो आपका रहेगा, तो यहाँ पर 48 से पहले देखिए 42 है, ठीक है, तो 42 लिखना पड़ेगा हमको, 42, ठीक है, 42 है आपका। उसके बाद 148, ठीक है, फिर उसके बाद 150। तो देखिए आपकी कुल कितनी संख्याएं हो चुकी हैं, 8 हो चुकी हैं। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देखना है कि हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर याद रखिएगा, सम होगा तो आपका दूसरा फॉर्मूला लगेगा, विषम रहेगा तो अभी मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है पहले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए 8 बालिकाएं हैं, जो कि ये सम संख्या है, जो 2 के पहाड़े डिवाइड होती हैं वो सभी सम संख्या होती हैं, इसलिए यहाँ पर आपका दूसरा फॉर्मूला लगेगा। ध्यान से देखिए वो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है फॉर्मूला 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1/2वां पद, ठीक है, 1 नहीं n बटे रहेगा पैरचो, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस पहला वहाँ पद, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा हमेशा। अगर आपकी सम संख्या आती है तो यही लगेगा। अब देखिए 1/2 ऐसे ही रहने देना है आपको। यहाँ पर अब n की जगह क्या रखना है, n की जगह आपको ये 8 संख्याएं हैं, कितनी बालिकाएं थी, 8 बालिकाएं थी, लिए 8 को n की जगह लिख देना है जहाँ जहाँ n है। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और वहाँ पद लिख देना आगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस लगाना, यहाँ पर भी 8 लिखना, बटे में 2 वहाँ प्लस वहाँ पद, ठीक है, इस तरह से लिख देना। अब इसके बाद देखिए इसको भाग दे देंगे तो 2 से भाग देंगे 8 को, 4 आ जाएगा, इसके अंदर भी 2 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका 1/2 पहले से ही बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए चौथा पद, और यहाँ पर 4 1 5, ठीक है, तो यहाँ पर चौथा पद हो जाएगा, चौथा पद, और यहाँ पर प्लस इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5वां पद। तो यहाँ पर आपको लिख देना है चौथे और 5वें पद को। तो आइए हम लिख लेते हैं चौथा और 5वां पद हमारा क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, चौथा पद ये वाला है, 5वां ये है, तो चौथा यहाँ पर लिखना, 5वां यहाँ पर लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर चौथा पद 138 है तो 138 लिख देना, प्लस लगाना, यहाँ पर आगे 140 लिख देना, ठीक है। इसके बाद दोनों को जोड़ लेना है। तो देखिए यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 0 8 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 4 और 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये बटे में 2, देखिए 2 यहाँ पर है, तो ये इस तरह से है आपका ब्रैकेट के अंदर 1/2, ठीक, इस तरह से है। तो याद रखना ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो 1 का गुणा इसके अंदर होगा तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। 1 का गुणा इसके अंदर होगा तो यही रहेगा आपका 278 रहेगा, और नीचे ये बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से इसको भाग दे देना आप, तो 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, देखिए 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता, 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। यहाँ बचा 1 और 8, 2 के पहाड़े में 18 कितनी बार में आता है, 9 बार में। तो ये क्या हो जाएगा, मध्यिका इसकी, ये क्या हो जाएगी, इसकी मध्यिका हो जाएगी, ठीक। तो यही क्या हो जाएगा फिर जो आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आएगा किस तरह से इस तरह की सवालें की जाती हैं। आइए इसके बाद देखते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए पैर बच्चों, यहाँ पर आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको पैर बच्चों दिया गया है, निम्नलिखित सारणी से मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इस सारणी के अंदर आपको मध्यिका ज्ञात करना है, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे आप ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सारणी को कॉपी में बनाना होगा, ठीक। तो आइए कॉपी में इस सारणी को बना लेते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको कुछ इस प्रकार से 3 कॉलम बनाने हैं, पद, बारंबारता और संचयी बारंबारता, ठीक है। तो पद की संख्या आपको देखिए बुक के अंदर दी गई है, और बारंबारता भी दी गई, तो इन दोनों को आपको फिल कर लेना है, लेकिन संचयी बारंबारता जो है इसको निकालना पड़ेगा। तो आइए हम इसको फिल करते हैं और उसको निकालते हैं। तो देखिए पद में आपको दिया गया है 3 4 6 8 और 12, ठीक, इस तरह से दिया गया। और यहाँ पर देखिए इसके सामने आपको दिया गया बारंबारता में 2 5 4 5 3, ठीक है, इस तरह से दिया गया। अब देखिए संचयी बारंबारता किस तरह से निकालते हैं, बड़े ध्यान से समझिए, ठीक है। अब देखिए संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले ये जो ऊपर वाला दिया गया है बारंबारता में, इसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आगे जब 2 लिख देना तो 2 को फिर से यहाँ पर नीचे लिखना और इसको जोड़ देना है इसके अंदर। तो 2 और जब 5 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप क्या करेंगे, इस जो 7 आया इसको यहाँ पर लिखेंगे, और ये जो है इसको जोड़ेंगे 4 को, ठीक है। तो 7 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से 11 को नीचे लिखना, और ये जो 5 है इस 5 को जोड़ देना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से 16 को यहाँ पर लिखना, उसके बाद ये जो 3 है इस 3 को जोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए कोई चीज़ बचा नहीं है इसलिए यहाँ पर रुक जाना है, तो 19 आ गया, ठीक है। अब जो आपकी संख्या आएगी, जो यहाँ पर कुल
बारंबारता की संख्या आएगी वो कितनी रहेगी, 19 रहेगी। जैसे आप इन सबको जोड़ लीजिए, आपकी कितनी आएगी, 19 आएगी। आज जोड़ते हैं, देखिए 2 और 5 जोड़ेंगे 7, 7 4 11, 11 और 5 जोड़ेंगे 16 और 3 19। ठीक है, तो n बराबर इसी को हम कहते हैं 19। ठीक है, तो n बराबर कितना आ गया आपका, 19 आ गया है। अब देखिए इसका काम क्या है, क्यों हमने निकाला, अभी हम समझेंगे ठीक आगे वीडियो में। आइए देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा सम संख्या आया है n बराबर विषम। तो जैसे देख सकते हैं आप सब विषम आया है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पर लगेगा n + 1/2 वहाँ पद। ठीक, ये छोटा वाला फॉर्मूला लगेगा अगर विषम रहता है तो। अब देखिए यहाँ पर आपको मान को रख देना है आसानी, तो यहाँ पर 19 + 1/2 वहाँ पद। ठीक है, इस तरह से रख देना है। चलिए अब देखिए इसको जोड़ लेना तो हो जाएगा 20/2 वहाँ पद। ठीक है, और इसको भाग दे देना, तो भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 से भाग देंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा 10वां पद। अब हमको पता लगाना है हमारा 10वां पद कौन सा है इसके अंदर। ठीक है, अब 10वां पद कैसे पता लगाएंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए फिर जो यहाँ पर 10वां पद आपको पता लगाने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर इसके अंदर केवल 2 तक रहेंगे, मतलब 1 और 2 केवल इस वाले बारंबारता में रहेंगे, और जो ये वाला 7 आया है, मतलब 2 के आगे जितने रहेंगे 2 से लेकर 7 तक। ठीक है, तो 2 जैसे हो गया, 2 को छोड़ करके 3 4 5 6 7 तक आएगा तो इसके अंदर रहेंगे। ठीक है, और 7 के आगे 8 से लेकर 11 तक इसके अंदर रहेंगे। तो देखिए 8 9 10 11, तो 10 हमारा आया है, तो 10 किसके अंदर रहेगा, जी हाँ इस वाले में रहेगा ना, क्योंकि इस वाले में हमारा कहाँ से रहेगा, हमारा 8 से लेकर 11 तक रहेगा। तो 8 9 10 11। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 10 रहेगा। अब देखिए 10 जो है ये हमारा क्या होगा, यही हमारी मध्यिका होगी। क्यों होगी, तो क्योंकि यहाँ पर हमारा यही निकला है, यही वाला पद निकालना है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो आंसर में आपको ये नहीं लिखना है, आंसर में आपको प्यारे बच्चों कौन सा लिखना है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आंसर में आपको लिखते समय यहाँ पर बिल्कुल आगे पद जो है इसको लिखना है। तो इस 11 के सामने देखिए आगे पद में क्या है, तो 6 है। ठीक है, क्योंकि 1 2 तीसरे नंबर पे, ऊपर से देखिए 1 2 तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो करेक्ट क्या हो जाएगा, 6 मध्यिका हो जाएगी। ठीक है, इसकी मध्यिका क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। आइए देखते हैं इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन, अपना लास्ट क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, जो कि आपका 4 नंबर का, ये आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन था। तो देखिए पहले जो 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित सारणी में 40 शिक्षार्थियों के जूतों की नाप के नंबर के आंकड़े दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि 40 शिक्षार्थी हैं जो कि जिसको हम स्टूडेंट बोलते हैं, उनके जूते के नंबर कितने कितने हैं। देखिए 6 विद्यार्थी के 4 नंबर के लगते हैं, 5 विद्यार्थी के 5 नंबर के लगते हैं, 8 विद्यार्थी के 6 नंबर, इसी तरह से दिया गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको फिर से उसी तरह से बनाना पड़ेगा, यहाँ पर एक कॉलम की तरह। ठीक है, फिर उसके बाद हमको संचयी बारंबारता निकालनी होगी। तो आइए चलते हैं कॉपी पर और निकालते हैं। देखिए पहले जो आपको इस तरह से कॉलम बनाना है, तो उसके बाद यहाँ पर जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको फिल करना है। इसके अंदर देखिए नंबर में क्या क्या दिया गया है, 5 4 दिया गया है, 5 दिया गया है, 6 दिया गया है, 7 दिया गया है और 8 दिया गया है। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। अब संख्या में देखिए क्या क्या दिया गया है, 6 दिया गया है आपको, उसके बाद आपको 5 दिया गया है, फिर उसके बाद 8 दिया गया है, फिर उसके बाद 15 दिया गया है, फिर उसके बाद 6 दिया गया है। ठीक है, अब संचयी संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। अब इस 6 को एक बार लिखिएगा, अब इस 6 को फिर से यहाँ पर लिखिएगा, 5 को इसके अंदर जोड़ दीजिएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 लिखना। ठीक है, अब 11 को यहाँ पर लिखेंगे, प्लस लगाएंगे 8। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। अब 19 को यहाँ पर लिखेंगे, प्लस 15 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे 19 और 15, तो आपका प्यार जो यहाँ पर 34 हो जाएगा, 34 लिख देंगे। ठीक है, अब इसी तरह से 34 को यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे, 6 लिखेंगे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना होने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको देखना है कुल हमारे पद कितने आए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट में जो आता है वही हो जाता है। तो n बराबर कितने होंगे, 40 हो जाएंगे। ठीक, अगर आप इस सबको भी जोड़ेंगे तब भी 40 आएंगे। तो ये 40 आने का मतलब हमारा है जो है ये सम है। ठीक है, तो जब सम संख्या आती है तो हमारा फॉर्मूला सम वाला लगेगा। तो सम वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट के अंदर n/2 पद, ठीक है, प्लस n/2 प्लस वहाँ पद। ठीक है, इस तरह से आपको फॉर्मूला लगा देना है। तो चलिए हमने इस फॉर्मूला लगा दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर हमको फिल कर देना है n का मान 40, तो यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 40/2। ठीक है, यहाँ पर वहाँ पद, प्लस यहाँ पर भी 40/2 प्लस 1, यहाँ पर भी वहाँ पद। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भाग दे दोगे 2 से 40 में, तो कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 20। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर 20 आएगा, यहाँ पर 20 आया है। ठीक, 20 और 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए 20वां पद और 21वां पद आपको लिख देना है। तो 20वां पद यहाँ पर कौन सा होगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर देखिए 11 से लेकर 19 के बीच में, ठीक है, सारी संख्याएँ इस वाले में आएंगी, इस वाले में 19 वाले में। ठीक, 11 से लेकर
11 के बीच में और 19 के बीच में जितनी संख्याएं आएंगी सब इसमें आएंगी, और 19 से आगे लेकर के सारी किस में आएंगी, 34 वाले में आएंगी। ठीक है, तो यानी हमारा जो होगा 20 किस में आएगा, 34 में ही आएगा। ठीक है, 20 जो होगा हमारा किस में आएगा, 34 वाले में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो 21 होगा वो किस में आएगा, वो भी 34 वाले में ही आएगा। ठीक है, इतना तो पता चल गया आपको। चलिए अब देखिए ध्यान समझिएगा, अब 34 वाले में आएगा। ठीक है, अब इसके आपको 34 नहीं लिखना है, आपको इसके आगे नंबर कितना है उसको लिखना है, तो 7 लिखना है, जैसे पहले वाले में किया था। तो यहाँ पर इसकी जगह भी 7 रहेगा, प्लस 21 भी 34 के अंदर ही आएगा, क्योंकि 19 से लेकर 34 के बीच में जितनी संख्या रहेंगी 7 ही आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी 7 लिख देना है, और यहाँ पर ब्रेकेट लगाना है, 1/2 है, 1/2 लिख दीजिएगा आगे। ठीक है, अब देखिए दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुणे 14। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, गुणा करोगे इसका तो ये आपका हो जाएगा 14/2। ठीक है, गुणा कर दोगे 1 का 14 में तो 2, अब भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो पैर जो आंसर आएगा वो मध्यिका क्या होगी, ध्यान से समझिएगा, मध्यिका बराबर आपका क्या होगा, 7 आएगा। ठीक, कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाता है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से इस तरह के सवालों को किया जाता है। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को पूरी एक्सरसाइज 1, कौन सी थी एक्सरसाइज आपकी, हाँ एक्सरसाइज 15A पूरी कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, कल की वीडियो में हम देखेंगे 15B एक्सरसाइज को किस तरह से किया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।